नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ड्रीम स्टडी पे। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की क्लास बिना किसी देरी के। टॉप 25 क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिया गया है। उत्तर प्रदेश में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों का सबसे कम प्रतिशत है। सबसे कम प्रतिशत है आपसे पूछा गया है। दिए गए ऑप्शन में से सबसे कम प्रतिशत वाला शहर कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर जो है कौन सा है इसका सही होगा? तो ऑप्शन नंबर ए जो है आगरा जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, एक बिस्वा कितने के बराबर होता है? एक बिस्वा कितने के बराबर होता है? 2 का जवाब करना है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है 20 बिस्वांशी जो है एक बिस्वा के बराबर होता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा भू क्षेत्रफल मापन की इकाई नहीं है? कौन सा भू क्षेत्रफल मापन की इकाई नहीं है? दिए गए ऑप्शन में से सही जवाब बताना है। तो क्रम जो है ये भू मापन की जो है इकाई नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? उत्तर प्रदेश के किस जिले में है आपसे पूछा गया है। तो दिए गए ऑप्शन में से सही जवाब बताना है। तो कानपुर जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर डी जो दिया गया है बिल्कुल सही जवाब होगा। तो अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, निम्न में से कौन सी केले की प्रमुख प्रजाति नहीं है? केले की प्रमुख प्रजाति कौन सी नहीं है? दिए गए ऑप्शन में से केले की प्रमुख प्रजाति कौन से नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए जो है मौसमी जो है केले की प्रमुख प्रजाति नहीं है। तीनों पूछा गया है। उत्तर प्रदेश में गेहूं की बुआई मुख्य रूप से किस माह में की जाती है? तो ऑप्शन नंबर बी जो है अक्टूबर और नवंबर माह में की जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी जो है जायद की फसल नहीं है? जायद की कौन सी फसल नहीं है आपसे पूछा गया है। तो दिए गए ऑप्शन में से सही जवाब बताना है। तो सनई जो है जायद की फसल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का संबंध किससे है? उज्ज्वला योजना का संबंध किससे है? 8 का जवाब करना है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है एलपीजी गैस कनेक्शन जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना जो है एलपीजी गैस कनेक्शन से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, दिए गए ऑप्शन में से सही जवाब बताना है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत कितने युवाओं को प्रशिक्षित करने के लिए लक्ष्य रखा गया है? कितने प्रतिशत जो है प्रशिक्षित रखने के लिए लक्ष्य रखा गया है? दिए गए ऑप्शन में से सही जवाब बताना है। तो 1.4 मिलियन जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। 1.4 मिलियन युवाओं को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य रखा गया है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, लेखपाल के किस कागजात पर किसानों के खेती प्रकार मात्रा तथा हक का विवरण होता है? हक का विवरण होता है आपसे पूछा गया है। 10 का जवाब करना है। तो किसान बही में जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर सी में जो है इसका सभी होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, कृषि एवं पशुपालन के अतिरिक्त कौन से कार्य ग्रामीण समाज करते हैं? कौन से कार्य ग्रामीण समाज करते हैं आपसे पूछा गया है। दिए गए ऑप्शन में से सही जवाब बताना है। तो ये सभी कार्य जो है ग्रामीण समाज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, नगर नगरीकरण का आरंभिक अवस्था में जो है दर्शाते हैं आपसे पूछा गया है। अवस्था में दर्शाते हैं आपसे बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है विजातीय रूपांतरण इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो दिए गए ऑप्शन में से सही जवाब बताना है। तो कानपुर में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है,
उत्तर प्रदेश के किस नगर को सुहागन नगरी के नाम से जाना जाता है? उत्तर प्रदेश के किस नगर को सुहागन नगरी के नाम से जाना जाता है? तो फिरोजाबाद जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, भूमापन में जरीब लाइन के आरंभ तथा समाप्त होने के स्थान को क्या कहलाते हैं? क्या कहलाते हैं आपसे पूछा गया है। दिए गए ऑप्शन में से सही जवाब बताना है। भूमापन में जरीब लाइन के आरंभ तथा समाप्त होने के स्थान क्या कहलाते हैं? दिए गए ऑप्शन में से सही जवाब बताना है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है मुकाम जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के अंतर्गत किस फसल के उत्पादन को बढ़ावा दिया गया है? किस फसल के उत्पादन को बढ़ावा दिया गया है? दिए गए ऑप्शन में से सही जवाब बताना है। तो धान, गेहूं, दाल जो है तीनों जो है इनको बढ़ावा दिया गया है। तो ऑप्शन डी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, कृषि के समस्त विकास से किस कृषि क्रांति का संबंध है? किस कृषि क्रांति का संबंध है आपसे पूछा गया है। दिए गए ऑप्शन में से सही जवाब बताना है। तो इंद्रधनुषी क्रांति जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। इंद्रधनुषी क्रांति जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, उत्तर प्रदेश में चकबंदी योजना का प्रारंभ मुजफ्फरनगर जिले में किस वर्ष हुआ था? किस वर्ष हुआ था आपसे पूछा गया है। तो 1954 जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, जब किसान अपनी इच्छा से चकबंदी करने को तैयार होता है तो उसे क्या कहा जाता है? जब किसान अपनी इच्छा से चकबंदी करने को तैयार होता है तो उसे क्या कहा जाता है? नीचे दिए गए ऑप्शन में से सही जवाब बताना है। तो ऐच्छिक चकबंदी कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है बी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक अनुसूचित जनजातियों के प्रतिशत वाला जिला कौन सा है? अनुसूचित जनजातियों के प्रतिशत वाला जिला कौन सा है आपको बताना है। 20 का जवाब करना है। तो सोनभद्र जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, ग्राम पंचायत का प्रधान बनने के लिए कितनी न्यूनतम आयु सीमा निर्धारित की गई है? कितनी आयु न्यूनतम सीमा निर्धारित की गई है? तो 21 वर्ष जो है इसकी सीमा निर्धारित की गई है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रामीण समाज की विशेषता नहीं है? कौन सी ग्रामीण समाज की विशेषता नहीं है? सभी लोग जल्दी से आंसर करेंगे। तो कृषि व्यवसाय जो है ग्रामीण समाज की विशेषता नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, पंचायती राज संस्थान की अधिकतम आय जो है का स्रोत कौन सा है? अधिकतम स्रोत कौन सा है? तो सरकारी अनुदान जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत भारत में ग्राम शासन एक दृष्टांत है। ग्राम शासन एक दृष्टांत है आपसे पूछा गया है। दिए गए ऑप्शन में से सही जवाब बताना है। तो स्थानीय स्वशासन का जो है ग्राम शासन एक दृष्टांत है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, उत्तर प्रदेश सरकार ने किस वर्ष मत्स्य पालन को कृषि का दर्जा दिया? किस वर्ष मत्स्य पालन को कृषि का दर्जा दिया गया था? दिए गए ऑप्शन में से सही जवाब बताना है। तो 2014 में जो है मत्स्य पालन को कृषि का दर्जा दिया गया था। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। दोस्तों आज की क्लास कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर करना। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।